हेलो एवरीवन, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ये जो वीडियो है ये मेरा कल का वीडियो है, क्योंकि मैंने कल अपलोड ही नहीं करा। पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और अब पता क्या हो गया है कि दिन हो गए छोटे, रातें लंबी हो गई। और इसमें क्या होता है कि आपका काम तो देखो वही है, पूरा घर संभालना है आपको। अब कोई कहने को कुछ भी कह दे कि भाई काम क्या है, कपड़े धोने, सफाई करनी है, घर ही तो संभालना है। मगर आप वो जो बोलते हैं उनको ये नहीं पता कि एक एक चीज़ करने में, सब्जी भी बनानी है तो पहले उसे काटना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, फिर सब्जी बनती है। आटा गूंदना पड़ेगा तो रोटी बनेगी। तो बहुत सारा काम है। फिर उसके बाद जो बर्तन होते हैं वो एक अलग है। बर्तनों के बाद जब सब लोग खा लेते हैं, चलो वो भी छोड़ी जाए। फिर उसके बाद जो क्लीनिंग होती है, तो अभी ये मॉर्निंग की मेरी क्लीनिंग चल रही है, किचन साफ़ करने की। और होता क्या है रसोई में कि आपने अगर एक डिब्बा छुआ भी है तो उस पर अगर निशान पड़ते हैं, तो भाई मेरी तो आदत ऐसी है, जो मेरे बेसिक जो रोज़ाना की क्लीनिंग मैं करती हूँ, हाथ लगते हैं, वो नहीं अच्छा लगता। होता ही ऐसे है। अब यहाँ पे क्या है कि बहन का फ़ोन आ गया, तो भाई ये भी है कि बातें करते करते अपना जो है काम भी हो जाता है और टाइम भी पास हो जाता है। और एक देखो लगाव भी होता है आपका। पता है क्या होता है, जिससे लगाव होगा ना, आप उससे बात करने के लिए टाइम निकाल लोगे। आपको जिससे बात करना अच्छा लगता है, बहन हो गई, मम्मी हो गई, फ्रेंड हो गया, कोई भी होगी, फ्रेंड सर्कल हो गया, तो आपको इतना अच्छा लगता है कि आप उनसे बात करते करते आप एक मोटिवेट उसमें पहुंच जाते हो कि नहीं भाई चलो मैं मोटिवेट हो रही हूँ मैंने ये काम करते करते। तो ऐसा होता है वैसे बहुत बार। जैसे कोई एक दो कमेंट भी आए हैं मेरे को कि आप इतना एक्टिव कैसे रह लेते हो। पता है क्या होता है कि एक हालात, परिस्थितियाँ, और जब आपके ऊपर सब चीज़ एक निर्भर हैं आप पे सब। पता है मेरे को क्या है कि मैं अगर किसी दिन बीमार पड़ गई, तो भाई मेरा जो पूरा घर है वो ऐसे ही फैला रहना है। मेरे घर को कोई साफ़ करने वाला नहीं है। मुझे पता है मेरे को, मैं लेट भी गई ना तो बच्चे उल्टा सीधा, चलो मैं छोड़ भी दूँ, बच्चे बाहर से ला के खा लेंगे। एक टाइम खा लेंगे, दो टाइम खा लेंगे। यार तीसरे टाइम तो ना मैं मरी मराई भी फिर उठ जाऊँगी। मैं सोचूंगी नहीं यार, तू बना ही ले खाना, वरना बच्चे बाहर का खा खा के मैं तो बीमार हुई और बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। चलो बच्चे खा लेते हैं, मगर मेरे जो हस्बैंड है वो तो आप लोगों को पता ही है, जो लोग मेरे साथ शुरू से ज्वाइन है पता है। मेरे हस्बैंड लहसुन प्याज नहीं खाते, तो उनका मेरे को बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनाना पड़ता है। तो अपने आप ही आपके ऊपर जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है ना, तो आप खुद समझ जाओगे। एक आपको पता है कि आपके बिना घर का पत्ता नहीं हिलने वाला है। तो वो अपने आप एनर्जी आनी है मेरे अंदर। मुझे पता है भाई, मैं अगर बीमार पड़ती हूँ, अभी बीच में मेरे को राखी के टाइम पे मुझे फीवर हुआ था। भाई मैं क्या बताऊँ, वो मतलब मेरे 3-4 दिन, 4 दिन में तो मैं रिकवरी मोड पे आ गई, मगर उस टाइम पे भी मैंने फीवर में भी अपना घर पूरा मैनेज करा। भाई इतना गंदा बुखार, जाड़ा दे के बुखार, और बॉडी मेरी टूटे तो सो टूटे। और पता ही नहीं मुझे हुआ क्या था। और कई दिन तक, काफ़ी दिन तक जो मेरे है ना, मेरे अंदर वो बुखार की वो वीकनेस रह गई। मेरे को उठने का मन ना करे। मगर देखो इतने बुखार में भी ना मैंने एक दिन रेस्ट करा था, मैं क्यों झूठ बोलूँ। उस दिन इन लोगों ने ना छोले कुलचे वगैरह ला के बाहर से खा लिए। मगर क्या हुआ उस दिन, जो छोले कुलचे तो ला के खा लिए, मगर शाम को जब मैंने चाय बनाई, नहीं चाय मुझे डुग्गू ने दी थी, और मेरा किचन बिल्कुल फैला हुआ। तो भाई वो देख के ना मेरे जो बीमारी भगी, मेरे को लगा नहीं यार उठ जा। मैंने बीमारी में भी फिर क्या था कि पूरा जो हॉल वगैरह क्लीन करा, डस्टिंग करी थोड़ा बहुत, और व्यवस्थित करा घर जो भी फैला हुआ था। तो मैं यही करी हूँ, औरत जितना मर्जी बीमार हो जाए, मगर अपने घर को देख के ना वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है कि नहीं भाई उसको उठना ही उठना है। तो ये एक है कि आपके ऊपर अगर जिम्मेवारियां हैं, आपको पता है आपका कोई आगे पीछे करने वाला नहीं है, तब तो भाई उठना ही पड़ जाता है। हाँ कभी ज़्यादा बीमार हो गई, ऐसे भगवान ना ही करे, मैं तो नहीं चाहती यार कि कोई भी जो भी लेडीज़ है वो बेड रेस्ट करे। तो वो बहुत मुश्किल है। और हाँ कल जैसे कमेंट आया था, गुरनी ने मेरे को करा था, भाई उसकी भी उनकी बहुत हिम्मत है कि उनके 4 बच्चे हैं। उन्होंने बताया मेरे को, और 4 छोटे छोटे ही हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। पता नहीं वो कैसे हैंडल करती हैं। 4 बच्चे होना और उनको संभालना बहुत हेड्स ऑफ है। और फिर पूरे घर का काम धंधा भाई बहुत। एक हम तो 2 ही बच्चे पाल रहे हैं, उसमें ही हमारी जो है हालत ख़राब हो जाती है। मगर जिनके 4 बच्चे हैं तो भाई बहुत है। एक को खाना दो, दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे को दो।
तो अच्छा पहले के टाइम में कर लेते थे, हमारी माँओं ने करे, हम खुद 4 भाई बहन थे तो मम्मी करती थी सारा काम, हम लोगों को पाला है पोसा है। मगर ये था हम छोटे छोटे पन में ना, जैसे हम 13-14 साल के हुए तो खूब काम करवाने लग गए थे अपनी मम्मी के साथ। मम्मी जैसे बताती थी ऐसे करो ऐसे करो, तो वो चीज़ें सीख गए थे। बट आजकल के बच्चे कुछ करके राजी नहीं हैं। अभी पता है क्या है, मैं थोड़ा बहुत काम ना मैं अपने बच्चों से करवाने लग गई। डुग्गू से तो मैं करवाती हूँ, क्योंकि कार्तिक का क्या है ना, कार्तिक वो अपने पापा का काम संभलवाता है, वो शॉप संभालता है। तो उसको फिर मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता कि भाई जब चल एक इंसान एक ही चीज़ तो हैंडल कर सकता है, वो दुकान संभाल लेता है। तो मुझे लगता है चल यार वो बाहर वो भी कमाई ही कर रहा है, दुकान संभाल लेता है। मगर डुग्गू जैसे घर में टीवी देख रहा है या कुछ, बहुत बार ना मैं अब मैंने क्या करा है, मैं शाम की जो आरती होती है पूजा पाठ, वो मैं डुग्गू से कहती हूँ डुग्गू तू कर। तो अब डुग्गू को मैंने लगा दिया है थोड़ी बहुत पूजा पाठ करने में। अब बच्चा है, धीरे धीरे सीखेगा तभी तो आएगी। तो वो शाम की पूजा हो गई, या मैंने दो एक काम और कहे हैं, जैसे कई बार चाय, मेरी तबीयत ख़राब है ना तो मैं उससे चाय बनवाती हूँ, डुग्गू चाय बना दे भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, वो बना भी देता है। तो ना भाई आप अपने बच्चों को अपने घर में जैसी आदत डालोगे वैसी आदतें सीखता जाएगा बच्चा। और कहते हैं ना कि एक कहावत होती है, जब बच्चा कुछ भी गलत काम करता है ना, बच्चा क्या लड़की ससुराल में कुछ करे या बच्चे बाहर कहीं कुछ भी ऐसा गलत काम करते हैं, तो सारे लोग किसको ब्लेम देते हैं, इसके माँ बाप ऐसे होंगे। और उसमें भी मेन क्या होता है, घर वालों की मैं बताती हूँ। देखो डैडी को तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि मर्द जो लोग होते हैं वो कमाने चले जाते हैं बाहर। और घूम फिर कर बात आ जाती है हम हाउस वाइफ के ऊपर, कि माँ ने इसको कोई सीख नहीं दी, इसकी माँ ने। आप लोग ससुराल में ही देख लो, एक नॉर्मल सा टॉक बात करती हूँ मैं, जैसे लड़की की शादी होती है, अगर ससुराल में उसको कुछ काम नहीं आता, बहुत ससुराल में, कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं है। और ये चीज़ है 100% के बच्चे को जो अच्छी शिक्षा होती है वो एक माँ ही देती है। और देखो हर एक, मैं मुझे नहीं लगता कि कोई माँ ऐसी होगी कि उसका बच्चा क्या कर रहा है उसको कोई कुछ नहीं पता होता। वरना दुनिया की अधिकतर माएँ सबको ये पता होता है मेरा बच्चा किस राह पे जा रहा है, क्या कर रहा है। वो स्कूल से आ रहा है, स्कूल से आने के बाद कितने देर टीवी देख रहा है, कितनी देर वो अपना फ्रेंड सर्कल में है या फ़ोन भी चला रहा है, तो वो किससे माना एक नज़र में भाप लेती है कि मेरा बच्चा फ़ोन चला रहा है या किसी से चैटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये चीज़ माँ को, या तो ऐसे बन जाओ अपना मतलब बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली हो जाओ। तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहूँ, कल को कोई बात हो तो मुझे वो सबसे पहले बताएं। और फिलहाल टचवुड अभी तक तो वो मुझे बताते हैं मम्मी ऐसे हुआ स्कूल में कॉलेज में, ऐसे कहा वैसे कहा। तो भाई बच्चों के साथ एक अच्छा बाउंड रखने के लिए आपको पूरा उनके तरह, उनके साथ बच्चे जैसा बनना बनना पड़ता है। सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं, पूछें बच्चों से आपके स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें। तो ये तो रही बच्चों के साथ आपका बाउंड कैसा है, आपको अपने घर चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैंडल करनी है, कैसे घर को व्यवस्थित करना है, ठीक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे घर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी, रसोई का भी काम निपट गया था। इधर ना मेरी ये जो कबर्ड है आप लोग देख सकते हैं, क्या है इसमें सारे के सारे ना कपड़े मिक्स हो रहे थे तो सब तय करे हुए, मगर ऑर्गेनाइज नहीं थे। और क्या होता है जब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती ना, तो आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, कहीं भी आपको जाना है ना, आप मतलब सारे के सारे कपड़े फैल जाते हैं। अगर मैं जिम जाती हूँ ना, मुझे लोअर टी शर्ट नहीं मिलता, मेरा पूरी अलमारी मेरी ख़राब हो जाती है। तब लगता है भाई कि पहले, आज ना जिम से आने के बाद में, आने से पहले मैं ये सोच रही थी पहले ना मैं अपनी अलमारी ठीक करूँगी। और अब वो टाइम मिला है मुझे, मैंने कहा जब मैं कमरा, इसीलिए ना मैंने क्या करा, मैं आज एक बात और बताती हूँ। जैसे मैंने अलमारी में सुबह कपड़े देखे मुझे नहीं मिले, तो मैंने वो कपड़े जो है निकाल के बेड पे डाल दिए। मैंने कहा इस बहाने से तो सही होंगे, वरना रोज़ आना ना मेरे को आलस ही आलस आया जा रहा था कि चलो अलमारी में ही तो पड़े हैं, कर लूँगी कर लूँगी। तो आज मैंने क्या करा था, मैं जिम जाते वक्त नहीं मिले तो मैंने सारे निकाल के ना बेड पे रख दिए। अब जब रखूँगी तो भाई सही होकर ही रखे जाएंगे, चाहे मुझे अब उसमें 10 मिनट ज़्यादा लगें 15 मिनट ज़्यादा लगें। तो ये सारे कपड़े मैंने देखो अब बिल्कुल सही से तय करके ना अच्छे से इनको बिल्कुल ठीक कर दिया। तो अब यहाँ पे लग गई मैं इस रूम की, थोड़ी सी मैंने डस्टिंग वगैरह करी। अच्छा अब जैसे सर्दी आई है ना, तो थोड़ी सी धूल मिट्टी उड़ना कम हो गई है।
वरना दिवाली के बाद भी इतना गंदा हाल हो रहा था भाई, इतनी धूल मिट्टी। तो अभी हल्का सा मौसम जो चेंज हुआ है ना, धूल मिट्टी कम आ रही है, या जैसे फैन नहीं चल रहे मे भी शायद इस वजह से कम धूल मिट्टी आ रही है, तो ये चक्कर हो रहा है। अब बस ये वाला रूम रह रहा है तो फटाफट से इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। फिर इसके बाद क्या है, जो कपड़े वगैरह हैं वही जो मेरा काम होता है कि कपड़े भी साथ के साथ समेट के रखना है। अब देखो लाइफ में ना एक चीज़ याद रखनी है, आप अपने आप को देखो जैसी परिस्थितियों में ढालना चाहें वैसे ढाल सकते हैं। वरना क्या होता है ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अच्छा पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिवली रहोगे। तो यहाँ पे देखो मेरा पूरा घर का काम जो है कंप्लीट हो गया था। अब बारी आती है कपड़ों को फोल्ड करने की, तो साथ के साथ जो ये काम मेरा बचा हुआ है, मैं तो बस मेरी कोशिश यही रहती है भाई ये काम भी अपना जो है हाथों हाथ निपट जाए। एक एक्टिवनेस कहाँ से आएगी, आपको मोटिवेट होते रहना है। बोर हो रहे हो, घर के 10 काम कर लो ना, सारी बोरिंगपन ख़त्म हो जाएगा। सही बता रही हूँ। हाँ कभी मन नहीं है वो बात एक अलग है, मगर घर के काम करने में ना एक अलग ही सुकून है। क्योंकि जब घर का काम निपटता है तब एक बार तसल्ली से देखती हूँ ना, ऐसे लगता है भाई हो गया, अब जाके जो है सांस में सांस आई है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने तय कर दिए, और कुछ कपड़े ना मेरे प्रेस करने वाले भी थे। तो आदत अब मैंने ऐसे ही बना ली, अपना हाथों हाथ जो है कपड़े प्रेस करके भी रख देंगे। अब खाने का टाइम होएगा, वो जो है कि 2 बजे के करीब मेरा होता है, बच्चे वगैरह आ जाते हैं, डुग्गू मैं हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। तो जब वो आएंगे तब हम खाना खाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ आज के वीडियो का एंड। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।